एक किस्सा सुनाती हूं आपको। एक देश था, उस देश में दो दूर के रिश्तेदार थे, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उस देश के हुक्मरान ताऊ थे। ताऊ ने छोटे वाले रिश्तेदार को 6-6 हवाई अड्डे दे दिए। बड़े वाले ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन महसूस कर रह गया, दिया उसको भी बहुत कुछ था, लेकिन हवाई अड्डे नहीं दिए थे। तो बड़े वाले के लड़के की शादी तय हुई। शादी के पहले थोड़ा जश्न मनना था, तो भतीजा ताऊ के पास पहुंचा, कहने लगा, ताऊ ताऊ मेरी शादी है। ताऊ ने कहा, घबरा नहीं भतीजे, तुझे मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूंगा। तो उस देश में एक छोटा सा हवाई अड्डा जो डिफेंस का, जो रक्षा के लिए होता है, वो था। उसको 10 दिन के लिए इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना दिया गया। यही नहीं, उस देश के वित्त मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर कस्टम, इमिग्रेशन और क्वारंटीन की फैसिलिटी भी बनाई। वहां का पैसेंजर एरिया को दुगना कर दिया गया बढ़ाकर। वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनात डबल कर दी गई, कर्मचारी डबल कर दिए गए, ग्राउंड हैंडलर्स डबल कर दिए गए। वहां की वायुसेना ने भी डबल कर दी अपने लोगों की तादाद। और यही नहीं, जो संवेदनशील एरिया था उस एयरपोर्ट का, जहां पर किसी को जाना अलाउड नहीं था, उसको भी भतीजे की शादी और जश्न के लिए खोल दिया गया। भाई ये होते हैं ताऊ और ये होता है भतीजे का रसूख। अब उसी देश में सुनते हैं कि 5% को बोला जाता है 46 रुपए में रोज की गुजर बसर कर लो। उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी खा लो। अरे वही 46 रुपए जिसमें 2 बोतल पानी के ना मिले। और एक तरफ मजे ही मजे है, चकाचक मामला है, गेस्ट आ रहे हैं, छोटे से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 दिन के लिए बना दिया गया है। अब आप कहेंगे कि मेरी इस कहानी का आधार क्या है? भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, इस कहानी का कोई आधार वाधार नहीं है। इसका कोई जामनगर के शहर से लेना देना भी नहीं है। आगे आप क्या सोचना चाहिए, ये आपकी मर्जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन 2 हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं बन रहे हैं।